प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने हिंदी साहित्य कक्षा 12 का पहला पाठ गोली डंडा जो एक कहानी थी और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी उसको पढ़ाया था। आज भी एक कहानी है और ये भी हिंदी साहित्य का दूसरा पाठ है कक्षा 12 का। पुस्तक का नाम है सरयू और उस किताब का गद्य भाग का दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है मिठाई वाला। ये पाठ कैसा है, हर पाठ को कल भी मैंने बताया था। उस पाठ का कौन सी गद्य विद्या है उसकी आप चर्चा जरूर करेंगे। तो ये पाठ है वो है बाल मनोविज्ञान। जैसा कि बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के मन पर आधारित उनके जो बचपन के लक्षण हैं उन सब को इसमें परिलक्षित किया गया है कि बच्चे छोटे बचपन में उनके हाव भाव, उनके खेलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, ये सारी चीजें इस बाल मनोविज्ञान में आ जाती हैं। अब इसके लेखक का नाम, लेखक हैं इसके भगवती प्रसाद वाजपेयी। जिन्होंने इस पाठ को बहुत ही रुचिपूर्ण बना दिया है और एक कहानी के रूप में इसे गद्य विद्या के रूप में जोड़ा है। इस पाठ में होता क्या देखो, सबसे पहले इस पाठ में एक जैसे हम वेंडर कहते हैं, खिलौने बेचने वाला कह सकते हैं, या बेचने की बच्चों के बहलाने वाले अनेक चीजों का उसका कार्य है या उसका व्यवसाय है। तो सबसे पहले वो और खिलौने लेकर आता है। सबसे पहले वो गांव में घूम घूम कर जो व्यवसाय करता है उसमें उसका व्यवसाय था खिलौने। तो वो एक जहां भी जाता है उसका एक रटा रटाया आवाज होती है। हर बेचने वाले जो धंधा करते हैं उन सब की अपनी वाणी होती है, अपने तरीके होते हैं, ताकि उनके आवाज को सुनकर घर के अंदर से जो भी सदस्य हैं वो एक बार बाहर आने को मजबूर हो जाएं। तो ठीक वैसे भी इस जो कहानी का पात्र है मुख्य, जिसका नाम अलग अलग आया है, तो उसमें वो बोलता है, पहली बार आता है खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला। ये गली में पुकार पुकार के आवाज लगाता है कि खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला। जब इस प्रकार की उसकी मधुर व मीठी आवाज गलियों में सुनी तो सुनते ही छोटे बच्चे, गांव के जो लोग हैं छोटे बड़े, उन्होंने चर्चा कर दी, शुरू हो गई कि ये इतनी मधुर आवाज में, मीठी आवाज में कौन बोल रहा है। तो जैसे वो आवाज देता है, गलियों में घूमता है, तो बड़े बूढ़ों के साथ साथ गांव की औरतें, युवतियां वो भी बाहर आ जाती हैं। और बच्चे तो आने ही आने थे, खिलौनों के नाम सुनते ही सारे बच्चे आ जाते हैं और वो अपनी टोकरी, जैसा कि मैंने एक चित्र में दिखाया है, ये खिलौने वाला है, यही मिठाई खेत वाला है और यही मुरली वाला है। लेकिन उसके अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग समय में उसने अपने व्यवसाय को बदला, क्योंकि टाइम के हिसाब से बच्चों की मांगे बदल जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो था उसका उस खिलौने का व्यवसाय, उसमें इस प्रकार वो बोलता है। तो छत पर से युवतियां झांकने लगते हैं, बच्चे चारों ओर से दौड़कर घेर लेते हैं और सभी कहने लगते हैं अपने माँ बाप से कि अम्बी मुझे खिलौना दिला दे, अम्बी मुझे खिलौना दिला दे। इस प्रकार बच्चे अपनी तुतलाती आवाज में और उसको चारों ओर घेर लेते हैं।
वो बड़ा ठंडे स्वभाव का और शांत स्वभाव का। जब बच्चे उसको घेर लेते हैं तो उन बच्चों को देखते वो अपनी टोकरी को नीचे रख लेता है और कहता है रुको रुको, सबको मिलेगी, आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके मैं सबको खिलौने दूंगा। और इस प्रकार उन बच्चों के माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार किसी को घोड़ा, किसी को हाथी, किसी को और कोई खिलौना दिला देते हैं। बच्चे घर में आते हैं, घर में आने के बाद अपने माँ बाप के सामने, और विशेष रूप में इसमें परिवार की दृष्टि से एक परिवार की चर्चा की गई है जिसके मुखिया हैं, घर के मालिक का नाम है विजय बहादुर और उनके पत्नी का नाम है रोहिणी, और उसके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। उनका थोड़ा सा इस पाठ में जिक्र किया गया है, तो ये पात्र के रूप में हम मान सकते हैं। तो चुन्नू ने अपना उससे खिलौने के रूप में घोड़ा लिया। देखो देखो मम्मी, मेला घोड़ा कितना सुंदर है, वो तुतली आवाज में कहता है। दूसरा बच्चा भी कहता है देखो मम्मी, मेला हाथी कितना सुंदर है। छोटे बच्चों की इस प्रकार की तुतलाती आवाज सुनकर बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, और इस प्रकार वो अपने खिलौने है वो पूरे गांव में घूम घूम कर बेच देता है और अपना जीवन व्यापन ठीक तरीके से चलाता है। इसके बाद क्या होता है, नंबर 2, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्यों वो गांव गांव घूमता है तो टाइम लगता था। 6 महीने बाद पुनः वो उसी गांव में आता है और आवाज लगाता है मुरली वाला। 6 महीने के बाद वही व्यक्ति गांव दर गांव घूमता हुआ वापस उसी गांव में पहुंचता है, और उस गांव में पहुंचते ही वो आवाज लगाना शुरू करता है मुरली वाला बच्चों का मन बहलाने वाला। यह आवाज सुनते ही गांव में बैठे कुछ लोग होते हैं, लगभग हर गांव में ऐसा होता है, तो जैसे उसकी आवाज सुनी, उसकी आवाज और उसके कंठ, उसका लय और स्वर इतना अच्छा था कि वो हर किसी को आकर्षित कर लेता था। तो एक ने पूछा क्यों भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो दूसरे ने उसको देखा था, उसने कहा एक दुबला पतला व्यक्ति है, बीकानेरी साफा बांध रखा है और वो एक टोकरी अपने सिर पर रख रखी है और ये आवाज लगाता है मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला। तो जैसे ही उसकी मधुर मृदुल मीठी और सबको सुहाने वाली आवाज सुनती है तो बड़े बूढ़ों के साथ तो मन प्रभावित हुआ ही हुआ, लेकिन बच्चे जो खेल रहे थे बाग में, जब वो वहां से निकला तो जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो सारे के सारे बच्चे दौड़कर उसके चारों ओर घेर लेते हैं और उसे कहते हैं मुरली मुझे भी दो, मुरली मुझे भी दो। और अब बच्चे अपने जो माँ बाप हैं उनको पकड़ पकड़ कर लाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं अम्बी मुरली दिला दो, अम्बी मुरली दिला दो। माँ बाप है बच्चों की मांग के हिसाब से मुरलियाँ रंगीली थी, सुंदर थी, वो देखकर प्रत्येक बच्चा है बड़ा उत्साहित हो जाता है मुरली लेने के लिए। और इस प्रकार हर माँ बाप ने अपने बच्चों के इच्छा के अनुकूल जैसा उन्होंने रंग पसंद किया, छोटी बड़ी थी, वो मुरलियाँ अपने बच्चों को दिला लेते हैं। तो रोहिणी है उसने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो बच्चों को बड़ा स्नेह से साथ देता है, इन्हें उनके साथ बड़ा लगाव है। वास्तव में ही ये अपना व्यवसाय तो करता है लेकिन बच्चों को भी मन से चाहता है। उसके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जरूर हो गई कि ये इतनी सस्ती क्यों दे देता है और बच्चों के साथ इस प्रकार क्यों जुड़ जाता है। ये सोचते सोचते वो अपने काम में लग जाती है और ये विचार बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरे चरण में 8 महीने बाद
8 महीने बाद गलियों में फिर एक आवाज गूंजती सुनाई देता है। इस बार आवाज चेंज हो गई, मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला। इस प्रकार वो अपनी आवाज लगाता हुआ गांव में प्रवेश करता है। जैसे उसकी आवाज सुनती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी आवाज में आकर्षण था, उसकी आवाज में मिठास थी, उसकी आवाज में चाहत थी, जिससे गांव का बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर औरतों से लेकर युवतियों से लेकर बच्चों तक उसकी आवाज कानों में पड़ते ही और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। पहली बात। दूसरी बात, उसका व्यवहार अच्छा होना, उसकी लोगों के प्रति रस भरी वाणी होना उसके आकर्षण का मुख्य केंद्र था। तो जब उसने ये आवाज लगाई गलियों में, मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला, संयोग से रोहिणी जो इस पाठ में एक पात्र के रूप में है, वो नहाने के बाद अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसे आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते उसे एक अजीब सी हलचल हुई या अजीब सा लगा कि यानी उसकी पुनर्स्मृति हुई कि मैंने ये पहले आवाज पहले भी सुनी थी। उसने गौर किया तो उसे याद आया कि एक व्यक्ति पहले भी आया था जो एक बार पहली बार वो खिलौने बेच कर गया था, दूसरी बार वो आपकी मूर्तियाँ बेच गया। हो न हो कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है जो इस प्रकार लगभग उसकी बोलने की जो लय और स्वर हैं वो ठीक वैसे लगती है। आवाज़ मृदुल है, आवाज़ सुहावनी है और सबको आकर्षित करती है। रोहिणी ने गौर से सुना तो सुनते ही वो नीचे आ जाती है। नीचे आकर अपनी दादी जी से कहती है, दादी जी वो गली में जो ये आवाज़ लगा रहा है उसको अपने घर के पास बुलाइए, बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेनी है। दादी ने घर से बाहर झांका, उसे आवाज़ दी, ओ भैया इधर आओ, हमें कुछ मिठाइयाँ लेनी हैं। और उसने उसी तरीके से मीठी आवाज़ में, हाँ अम्मा अभी आया, आपको क्या लेना है, इस प्रकार वो उस बूढ़ी औरत के जो रोहिणी की दादी थी। उसके बाद रोहिणी नीचे आने के बाद अपने पति से, जिनका नाम विजय बहादुर है, वो भी इस पाठ में एक पात्र के रूप में हैं, उन्हें कहते हैं कि आप बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ ले लो। तो वो आवाज़ लगाता है कि इधर आना भाई। तो उससे पूछा जाता है कि आपने कैसे दी, तो उसने कहा कि 1 पैसे की 16। तो औरतों की एक आदत होती है, जितने बताई जाती है उससे वो कुछ ज़्यादा। दादी कहती है तो कम है भैया, आप कम से कम 1 पैसे की 25 दे दो। तो वो नहीं, वो कहता है इससे कम मैं नहीं दे सकता, तो कम से कम 1 पैसे की 20 दे दो। विजय बहादुर ये बात सुनता है और वो कहता नहीं, मैं आपको 1 पैसे की 16 ही दूंगा, मैं बहुत सस्ती देता हूँ। तो विजय बहादुर कहते हैं कि ये तो हर बेचने वाले का अपना एक धंधा होता है कि वो ये कहता है। इस प्रकार उनकी वार्तालाप चलती है। इतने में बच्चे आ जाते हैं, बच्चे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। चुन्नू मुन्नू हैं, वो भी उन बच्चों में हैं। वो अपनी माँ, अपनी मम्मी रोहिणी का पल्लू पकड़ के ज़बरदस्ती खींचते हैं, अम्बी मिठाई दिला दो, अम्बी मिठाई दिला दो। रोहिणी कहते हैं रुको, आपको सब दिलाया जाएगा। तो जब उसने कहा 1 पैसे की 16, तो रोहिणी ने दादी जी से कहा बहुत सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो। तो इस प्रकार मिठाई वाले से उन्होंने 4 पैसे की और मिठाइयाँ खरीद ली। उन मिठाइयों में क्या था, वो थी जो बच्चे खाते हैं वो गोलियाँ। तो उनके लिए वो कहता है खट्टी मीठी गोलियाँ, इनसे खांसी नहीं आएगी, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं, मुंह में देर तक टिकी रहेगी, यानी खाते ही वो पिघल कर ख़त्म नहीं होगी। इस प्रकार वो अपनी मिठाई की जो गोलियां थी उनकी विशेषताओं का बखान करता है और बच्चों के बीच अपना मन बहलाता है। ये सब कुछ चलता है, लेकिन इस प्रकार 1 पैसे के 16 देने के कारण
रोहिणी के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि ये इतनी सस्ती कैसे दे देता है। तो उसने कहा कि मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ उसकी मात्रा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता हूँ, इसलिए मुझे रेट के हिसाब से, दर के हिसाब से सस्ते मिल जाती है और मैं उनको यहाँ बेचने आ जाता हूँ। तो रोहिणी ने उससे प्रश्न किया कि मिठाई वाले से, ओ भैया आप एक बात बताइए कि आप इतनी सस्ती क्यों देते हो। उसने कहा, रहने दो बहन जी, आप पूरी बात मत पूछो। लेकिन रोहिणी के बहुत बड़ी जिज्ञासा हो गई, उसने जोर दिया। तो उसने कहा, अगर आप पूछना ही चाहती हो तो मैं मेरी बात बताता हूँ कि मैं भी एक नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े सब सुविधाएं घर में थी जो एक बड़े इंसान के पास होती हैं। लेकिन विधाता का लेख, कुदरत का जो करना होता है उसे कोई टालना ही नहीं होता है और उस होने वाली को कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, हमारे दोनों के बीच बहुत बड़ा स्नेह था, हमारे दो सोने जैसे सुंदर बच्चे थे, घर के अंदर हर तरीके की खुशियाँ थी और बाहर भी मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय चलता था। लेकिन विधाता या कुदरत का ऐसा खेल हुआ कि आज मेरे घर में सिर्फ अकेला बचा हूँ और कोई नहीं है। इसलिए मैं अकेला घर बैठा अपने आप को एक तरीके से दुखी, पीड़ित समझने लगा। तो अचानक मैंने सोचा भी कि किस प्रकार इस जीवन को सुधारा जा सकता है और कैसे मैं अपने ज़िंदगी को इस संसार से जोड़ सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों न अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बच्चों से जुड़ा ही कोई व्यवसाय शुरू कर दूँ। इसलिए मैंने शुरू किया कि बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है मिठाई, फिर खिलौने, मुरलियाँ, तो उनको मैंने खरीद कर बच्चों में आने का निश्चय किया। बच्चों में मैंने आने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि मैं ही सोचता हूँ मेरे जो बच्चे चले गए हैं, मेरी जो औरत चली गई है, मैं गांव-गांव घूमूंगा तो मुझे मेरे बच्चे इनमें दिखाई देंगे, मुझे उन बच्चों की पुनर्स्मृति है इन बच्चों में प्रतिरूप के रूप में दिखाई देगी। इसलिए मैं रोज हर गांव जाता हूं और छोटे बच्चों के बीच अपने उन गए हुए बच्चों की यादों को या उनके दर्शन करके मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। इसलिए आज भी मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, पैसा भगवान की दया से बहुत है, लेकिन मेरे मन की जो आत्म संतुष्टि है, मुझे जैसे भगवान में दर्शन करने होते हैं ठीक वैसे ही इन बच्चों में मैं अपने बच्चों के दर्शन कर लेता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ। इस प्रकार जब उसने ये बातें कही, ये बातें कहते वक्त रोहिणी ने उसको ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैं वो अपनी आत्म कथा या अपने मन के विचार व्यक्त कर रहा था, तो आंखें वो आंसुओं से भर चुकी थी, लेकिन वो अपने जीवन से अब संतुष्ट था। इस प्रकार देखिए ये जो कहानी है, इस कहानी का हमने सारा पढ़ा, इसमें इसके 3 किरदार हैं। पहले वो खिलौने बेचने आता है, नंबर 2 वो मुरलियाँ बेचने आता है, नंबर 3 पर वो मिठाइयाँ बेचने आता है। अब इस पाठ का मिठाई वाला नाम रखने का संदर्भ कारण क्या था? मेरे हिसाब से सबसे पहले बात तो ये अंत में मिठाई बेचना है इसलिए मिठाई वाला रखा गया, और उसके बाद यदि ये तीनों चीज़ें बच्चे के सामने होगा तो बच्चा सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीनों काम उसने एक जैसे किए थे, मन लगा के किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद होने के कारण इस पाठ का नाम रख दिया गया मिठाई वाला। अब इस पाठ के हम सार पर आते हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस पाठ के सार में हमें अब हमने पाठ के 3 जो बिंदु थे, 3 उसके व्यवसाय थे, उनको पढ़ा। लगभग उसका उद्देश्य एक ही था, लेकिन अब हम इस पाठ को पढ़ने के बाद इसका पाठ का सार क्या है, ये इस पाठ के सार में जो बिंदु हैं वो देखिए। सबसे पहला इस पाठ में लेखक जो ये बताता है कि मानव में वात्सल्य जो लगाव है
वो मानव में वात्सल्य लगाव है, उस लगाव का यहां पूर्ण चित्रण है। नंबर 1 बात, वात्सल्य किसे कहते हैं? जब बचपन में बच्चा छोटा होता है, बच्चे का माँ और बाप के साथ जो लाड है, दुलार है, प्यार है, स्नेह है, उसको कहते हैं वात्सल्य। तो यही इस मिठाई वाले ने किया था कि वो अपना खोए हुए बच्चों का वात्सल्य पाने के लिए और गांव-गांव घूमता था। नंबर 2 इसमें क्या है? मानव अपने हृदय के अभाव को इस संसार में प्रेम से जोड़कर पूर्ण कर सकता है। यही बात इसमें दिखाई गई है, क्योंकि अब अभाव किसका हो गया? उसके पास अपने परिवार चला गया, उसके पास जो संपत्ति थी, उसके पास जो कुछ था, वो सब कुछ चला गया। लेकिन उसने क्या किया? इस अभाव को, इस सांसारिक जीवन में अपने अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए उसने अपना व्यवसाय चुना, और उस व्यवसाय में लोगों के साथ घुल मिलकर, उन बच्चों में अपने बच्चों का प्रतिरूप देखकर, और उसने अपने जो अभाव था उस अभाव को या कमी को पूर्ण करने की पूरी कोशिश की। और इस संसार में यदि आप बिछुड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, तो जिंदगी तो अपने निर्धारित समय के हिसाब से कटेगी, लेकिन उसमें दुख भी होगा, उसमें सुख भी होगा, उसमें आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। तो ये इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हृदय के अभाव को हम इस संसार में प्रेम के साथ जोड़कर पूर्ति की जा सकती है। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इसमें मुख्य रूप से 2 बातें की गई हैं। इसके बाद तीसरी बात इसमें जो मुख्य है वो क्या है? बाल सुलभ भंगिमाएं कह सकते हैं, या क्रियाएं, या बच्चों के बचपन के जो छोटे कार्य हैं। उसमें क्या होता है? बच्चे में क्या होता है? बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें एक तो चपलता का गुण, नंबर 2 उनमें आकर्षण का बहुत बड़ा चाव रहता है, नंबर 3 हट, नंबर 4 चाहत। और इसके बाद बच्चे हैं वो किस चीज़ के बड़े शौकीन होते हैं? मनोरंजन। अब उस मनोरंजन में खेल से संबंधित सारी किए आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद ये सार की 3 बातें हैं। एक तो वात्सल्य का चित्रण, नंबर 2 मनुष्य के अभाव की कमी की पूर्ति करने का, नंबर 3 इस पाठ में बच्चों के जो ये सारे के साथ चपलता, बड़ी खुशी के साथ सारी चंचल क्रियाएं करना, आकर्षण, जो भी उसे दिखाई देगा वो बड़ा आकर्षित होगा, उस चीज़ के प्रति मन से उसके पास जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा। हट, ये आपने सुना होगा, बाल हट, त्रिया हट, जोग हट। तो बच्चा जो जिद कर लेता है उस जिद को पूर्ण करके ही मानता है, ये स्वभाव है। मनोरंजन में उसकी सारी क्रियाएं आ जाती है जिससे आनंद मिलता है। इस प्रकार ये पाठ है वो हमें हमारे जीवन में कुछ करने की शिक्षा देता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पाठ के संदर्भ में हमें सीखना है। एक व्यक्ति को जीवन जीना पड़ता है, चाहे वो निराश होकर जिए या वो खुश होकर जिए। क्यों ना हम इस मुरली वाले से, इस मिठाई वाले से और इस खिलौने वाले से ये सीखें कि हमें भी हमारे बचे हुए जीवन को लोगों के साथ जोड़कर हमारी जो अंदर की कुछ कमियां उनको हम दूर कर सकते हैं। व्यक्ति का जीवन बड़ा अनमोल होता है, उस अनमोल जीवन के महत्व को समझकर, अनमोल अमूल्य जिसकी कोई संज्ञा नहीं दे सकता, मैं मनुष्य जीवन की
उसे हमें बड़ी हंसी के साथ, बड़ी खुशी के साथ इस सांसारिक जीवन में सहभागिता, सहयोग, सृजन की भावना और एक दूसरे में सद्भावना रखते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। आज का पाठ निश्चित रूप से बच्चों आप सभी को इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण लगा होगा। इस चित्र के माध्यम से मैंने एक नवाचार करने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ आकर्षण होना चाहिए और वो आकर्षण आपको कुछ लुभाए, इसी का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमारा कर्म वही रहेगा कि आप निबंधात्मक प्रश्न को छोड़ देंगे, बाकी पाठ के प्रश्न आपको करने हैं। अब मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ, हमारे 2 पाठ हो गए हैं। इन 2 पाठों का आपका टेस्ट होगा, परख होगा, वो 2 दिन के बाद पाठ चलते रहेंगे। इसलिए आप इन दोनों पाठों को पढ़ें, प्रश्नों को याद करें, और मेरे हिसाब से कहानी है बड़ी आपको रुचिपूर्ण लगी होगी, और इनको पढ़ने के बाद प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, टेस्ट को परख को ध्यान में रखें। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप पाठों को पढ़ते रहें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो साथ साथ कवर होता रहे। आज का जो पाठ हम पूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं, और इसी के साथ आप सभी को इस पाठ के समापन की दृष्टि से, या आप सभी जरूर इसको देखें, सुने, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।